बड़ी खबर आ रही है असम से। आपको बता दें कि जोरहाट एयरबेस पर विमान क्रैश हुआ है। जोरहाट ऊपरी उत्तर असम में पड़ता है, अपर असम में पड़ता है। जोरहाट एयरबेस में विमान क्रैश हुआ है। लैंडिंग के बाद विमान में आग लगी, उसके बाद क्षति हुई है। क्षति का अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका है, लेकिन पायलट संभवतः सुरक्षित है कि नहीं ये कह पाना अभी मुश्किल है। असम से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जोरहाट एयरबेस पर विमान क्रैश हुआ है। असम में इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। आसपास के इलाकों में लगातार प्रैक्टिस होती है, सेशंस होते हैं, सॉर्टीज होती हैं और उसी के दौरान ये हादसा हुआ है। असम के में इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लैंडिंग के बाद हुआ है ये हादसा। असम के जोरहाट में आसपास के एयरबेस से प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। जो सॉर्टीज होती हैं वो सुबह के समय ही होती हैं, ज्यादातर मौसम खुला होने के समय, और क्योंकि आसपास अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, ऐसे में यहाँ ये एक रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पर देखा जाता है, नियमित तौर पर किया जाता है। लेकिन इस समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम जोरहाट से, किस तरह से बहुत बड़ी खबर है ये। जोरहाट के एयरबेस पर विमान क्रैश हुआ है। असम में इंडियन एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। लैंडिंग के बाद विमान में लगी है आग। तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से क्षति हुई है। राजीव रंजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इस समय क्या है स्थिति? देखिए, अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। वायुसेना की ओर से बस इतना कंफर्म किया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट विमान है AN-32 वो क्रैश हो गया है, और इसके बाद की जानकारी नहीं है। AN-32 के बारे में बताएं, ट्रांसपोर्ट विमान है और बहुत पुराना विमान है, और इस विमान को रिप्लेस करने के लिए भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी C-2295 की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बहुत पुराना विमान है। वायुसेना ने इस पूरे मामले के लिए घटना की जांच का आदेश दे दिए, लेकिन एक बहुत घटना वायुसेना के साथ पेश आई है कि एक ट्रांसपोर्ट जो विमान है जो क्रैश हो गया। बहुत पुराना विमान था। भारतीय वायुसेना के पास जितने पुराने विमान है, हालांकि एक एक करके उसका हटाया जा रहा है, लेकिन जब तक पूरी तरह से रिप्लेसमेंट नहीं आता है तो ऐसे पुराने विमान फ्लाई करने के लिए भारतीय वायुसेना विवश है। जी देखिए, एक और हम आपको बता दें AN-32 के बारे में जरा बता दें। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है इसे। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें आप फोर्सेस को मूव करते हैं, सामान मूव करते हैं, और जब आपको रेस्क्यू ऑपरेशंस करने होते हैं या सामान्य तौर पर भी युद्ध की स्थिति में भी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मालवाहक विमान आप इसे कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा फोर्सेज के साथ सामान ले जाने के लिए इसकी जो स्पेसिंग है उसमें साइड में ट्रूप्स बैठ सकते हैं, और अंदर भी आप बहुत सारा सामान, जिसमें से यहाँ तक कि गाड़ियां अगर जरूरत पड़े तो वो भी मूव की जा सकती हैं। AN-32 को सबसे ज्यादा रेस्क्यू के लिए, मूवमेंट के लिए और इन इलाकों में आवाजाही के लिए, जहां पर आवाजाही बहुत ज्यादा मुश्किल है, सामान्य एयरक्राफ्ट जहां नहीं जा सकता वहां AN-32 जा सकता है। अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। पर कई विमान ऐसे हैं जो 2 दशक से ज्यादा पुराने हैं, शायद ये भी एक कारण है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने फैसला लिया है कि C-295 के साथ उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। उसके साथ साथ भले ही जब तक ये नए एयरक्राफ्ट आए उनकी पूरी तब्दीली की जाएगी। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम NDTV पर दिखा रहे हैं किस तरह से जोरहाट में हादसा हुआ है। राजीव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये बताइए कि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उसमें क्या पूरा SOP दोबारा चेक किया जाता है, और फिर से उसे, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, उसे दोबारा रिविजिट करने का भी समय आ जाता है? भारतीय वायुसेना की एक SOP बना हुआ है कि जैसे जहाज क्रैश होता है उसके तुरंत बाद जितने भारतीय वायुसेना में या नेवी में भी, कोस्ट गार्ड में भी जितने AN-32 हैं, सारे को ग्राउंड कर दिए जाते हैं। और जब तक शुरुआती रिपोर्ट नहीं आती है, यानी हादसे की वजह का पता नहीं लगता है कि चाहे तकनीकी हो, चाहे मानवीय पहलू हो, चाहे दूसरे किसी वजह से क्रैश हुआ है, जब तक उसकी फाइंडिंग नहीं आती तब तक सारे लड़ाकू, ये जो ट्रांसपोर्ट विमान है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। जैसे आने पर उसके बाद से फुल क्लियरेंस मिलता है, फिर से फ्लाई करता है। AN-32 के बारे में बताएं, ये भारतीय सेना के लिए एक रीढ़ की समान है। रीढ़ मतलब बैकबोन जिसको कह सकते हैं, जिससे आप ट्रांसपोर्ट की बात करते, कहीं आपको मूव करना हो, कहीं जाना हो, अब तक ये विमान बहुत हद तक कह सकते हैं कि सेफ माना जाता है। हालांकि कई AN-32 क्रैश हुए हैं, चाहे एयरफोर्स की बात करें तो अंडमान निकोबार में क्रैश हुआ था, यहाँ भी क्रैश हुआ। तो इस तरह के लड़ाकू जो पुराने विमान जो है भारतीय वायुसेना में धीरे धीरे रिप्लेस किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि AN-32 विमान अच्छा माना जाता है, मजबूत विमान माना जाता है। खासतौर से ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये विमान जो है 14,000 से ज्यादा के फीट पर दौलत बेग ओल्डी जो है लद्दाख की अगर बात करें वहां भी लैंड कर सकता है, अंडमान निकोबार में भी लैंड कर सकता है, और काफी सेफ माना जाता है। हालांकि कई ट्रांसपोर्ट विमान हादसे जरूर पेश आए हैं। भारतीय वायुसेना का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे देंगे। हादसे की वजह क्या है अभी ये साफ नहीं है, लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है।
जी राजीव, और ये भी बता दें आपको कि ये एक ऐसा विमान है जो खराब मौसम में भी बेहतरीन चलता है। इसे बहुत ही स्टडी माना जाता है, न ही सिर्फ स्टेल्थ यानी कि उसकी ताकत के तौर पर, बल्कि उसकी पूरी सुविधाओं के तौर पर। सबसे ज़्यादा कम मेंटेनेंस में, सबसे ज़्यादा अपनी दिक्कतों के इलाकों में भी सबसे बेहतरीन सुविधा में AN-32 को गिना जाता है। सबसे पुराने एयरक्राफ्ट्स में से है, वहीं मालवाहक विमान के तौर पे देखा जाता है। जितना ज़्यादा सामान ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में, वो चाहे उत्तर भारत में पहाड़ों हिमालय के बीच में हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत की छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच से गुजरना हो, और ख़राब मौसम में भी सबसे बेहतरीन इसने सर्विस दी है। लेकिन आज इस एयरक्राफ्ट के क्रैश के बाद सवाल दोबारा उठेंगे।